दोस्तों, आज हम बच्चों में टीकाकरण क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर वर्ष सैकड़ों बच्चे भयानक बीमारियों से मर जाते हैं, जिन्हें आसानी से टीके उपलब्ध नहीं होते। जिन बच्चों को टीके लग जाते हैं, वो खतरनाक बीमारियों से भी बचे रहते हैं, जिनके कारण बच्चे अक्सर शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। उन बीमारियों से बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सभी बच्चों को टीके लगवाना, उनका सुरक्षा पाने का अधिकार सुरक्षित है। हर लड़की और लड़के को टीके लगवाए जाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को तथा उनके होने वाले बच्चों को टिटनेस से बचाव के टीके भी लगवाए जाने चाहिए। सभी माता पिता के लिए यह जानना ज़रूरी है कि बच्चे को टीके क्यों, कब, कहाँ और कितनी बार लगवाए जाने चाहिए। माता पिता को यह भी मालूम होना चाहिए कि बच्चा अगर बीमार हो या किसी अक्षमता का शिकार हो तो भी उसे टीके लगवाना सुरक्षित होता है। मुख्यतः बच्चों को टीके लगवाने जो पड़ते हैं, हर बच्चे को पहले वर्ष के दौरान कई सारे टीके लगवाने पड़ते हैं। टीके लगवाकर बच्चों को कई खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकता है। जिस बच्चे को टीके नहीं लगे हैं, उसके बीमार पड़ने, हमेशा के लिए अक्षम हो जाने या उसके शरीर में खुराक की कमी हो जाने से बच्चे के मर जाने का खतरा बढ़ जाता है। अगर बच्चा मामूली रूप से बीमार है या किसी तरह से अक्षम है या वह कुपोषण का शिकार है, तो भी उसे टीके लगवाना सुरक्षित समझा जाता है। सभी गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों को टिटनेस से बचाना ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान टिटनेस के टीके लगवाने के बारे में स्वास्थ्य कर्मी से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी एडी सिरिंज और सुई से टीका लगवाना चाहिए, जो केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दी जाती है, या फिर नई असंक्रमित सिरिंज और सुई से टीका लगवाना चाहिए। टीके लगवाने वाले को इस बात पर जोर देना चाहिए कि वह सुई को बदलकर ही टीका लगवाए। घनी आबादी वाली बस्तियों में बीमारी तेजी से फैलती है। ऐसी भीड़ भरी जगहों, खासकर शरणार्थी शिविरों या आपदा की स्थिति में रह रहे बच्चों की बीमारियों, खासकर खसरे से बचाव के टीके उनको तुरंत लगवा देने चाहिए। टीकाकरण बच्चों को जल्दी से करवाना बेहद ज़रूरी होता है। जुड़े काली खांसी से होने वाली मौतों से आधी, पोलियो के मामलों में 1/3 और खसरा के कारण होने वाली कुल मौतों में से 1/4 1 वर्ष से छोटे बच्चों में ही पाई जाती है। बच्चों को पूरी संख्या में और समय पर सभी टीके लगवाना ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि टीका अपना असर न दिखाए। बच्चों को पहले वर्ष के दौरान बीमारियों से सुरक्षा देने के लिए कुछ हम आपको ज़रूरी उपाय बताएंगे। अगर किसी कारण से बच्चे को पहले वर्ष में सभी टीके ना लगवाए जा सकें, तो जितनी जल्दी हो सकता है या विशेष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों के दौरान सभी टीके लगवा देना बेहद ज़रूरी होता है। 1 साल के बाद बच्चों को बूस्टर टीके भी लगाए जाते हैं, जिनसे पहले वाले टीकों की सुरक्षा का असर और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे के जन्म के समय उसको BCG और पोलियो ज़ीरो का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके पश्चात 6 सप्ताह के बाद
DPT और 1, पोलियो 1 और हेपेटाइटिस B1 का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके पश्चात जब बच्चा 10 सप्ताह का हो जाता है, 10 सप्ताह के बच्चे को DPT 2, पोलियो 2 और हेपेटाइटिस B2 का इंजेक्शन दिया जाता है। 14 सप्ताह होने पर बच्चे को DPT 3, पोलियो 3 और हेपेटाइटिस B3 का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद बच्चे की आयु 9 महीने होने पर उसको खसरे का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके पश्चात 16 से 24 महीने की अवस्था में DPT और पोलियो की बूस्टर खुराकें बच्चे को दी जाती हैं। टीके लगवाने से बच्चों का बचपन में ही बहुत खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा मिल जाती है। सभी बच्चों को, अक्षमता के शिकार बच्चों को भी टीके लगवाने ज़रूरी हैं। बच्चों को यह टीके सुई से लगाए जाते हैं या इनकी खुराक मुंह से पिला दी जाती है। टीके बच्चों के शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं। टीके तभी असर दिखाते हैं जब उन्हें बीमारी होने से पहले लगवा दिया जाए। अगर बच्चे को टीके नहीं लगे हैं तो उन्हें खसरा, काली खांसी और दूसरी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों के बाद बच जाने वाले बच्चे अक्सर कमज़ोर पाए जाते हैं। यह भी हो सकता है कि उनका विकास अच्छा ना हो या हमेशा के लिए वो अक्षम हो जाएं। सभी आहार की कमी यानी कुपोषण और अन्य बीमारियों के कारण बाद में उनकी मौत भी हो सकती है। सभी प्रकार के खसरे से बचाव के टीके लगवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी के कारण बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, उसके मस्तिष्क का विकास कमज़ोर हो सकता है और उसे कान, आँख की तकलीफ़ें हो सकती हैं। बच्चे को खसरा होने के लक्षण भी होते हैं, जो कि बुखार या ज़्यादा दिन तक शरीर पर दाने और खांसी, नाक बहना या आँखें लाल हो जाना इत्यादि इसके सिम्टम्स होते हैं। खसरा बच्चे की जान भी ले लेता है। हर जगह सभी बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक पिलवाना ज़रूरी है। पोलियो के शिकार हर 200 बच्चों में से एक बच्चा जीवन भर के लिए अक्षम हो जाता है। पोलियो होने पर बच्चे के हाथ पांव लुंज पुंज यानी कि टेढ़े मेढ़े और अक्षम, उनमें कोई दम नहीं रहता या बच्चा चल फिर नहीं सकता। अगर टिटनेस का टीका नहीं लगाया जाता तो गंदे घावों में पलने वाला टिटनेस का रोगाणु जानलेवा हो सकता है। किसी भी महिला को गर्भावस्था से पहले या उसके दौरान टिटनेस टॉक्साइड के कम से कम 2 टीके लगाने से न सिर्फ उस महिला को बल्कि उसके नवजात शिशु को भी जीवन के पहले हफ्ते में सुरक्षा मिल जाती है। 6 सप्ताह की आयु में बच्चे को DPT का पहला टीका लगवाना ज़रूरी होता है, ताकि वह आगे भी टिटनेस से सुरक्षित रह सके। हेपेटाइटिस B की समस्या वाले इलाकों में इसके टीके ना लगवाने पर 100 में से लगभग 10 बच्चों के शरीर में यह बीमारी जीवन भर के लिए प्रवेश कर जाती है और छिपी रहती है। हेपेटाइटिस B के शिकार बच्चों में बड़े होने पर लीवर के कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस B के 3 टीके बच्चों को DPT के टीकों के साथ लगवाए जाते हैं। हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा टाइप B HIV रोगाणु के कारण होने वाले निमोनिया से बहुत से बच्चों की बहुत कम उम्र में ही मौत हो जाती है। HIV रोगाणु से बचाव में दिमाग में सूजन यानी कि मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। यह रोगाणु विशेषकर 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक रोगाणु है। HIV से बचाव
के टीके लगवाकर इन बच्चों की जान बचाई जा सकती है। बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान मां का गाढ़ा पीला दूध अर्थात कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस कोलोस्ट्रम को फेंकना नहीं चाहिए, इसे बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे को निमोनिया, दस्त और अन्य बीमारियों से सुरक्षा देता है। बच्चे को जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। विटामिन ए बच्चों की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद देता है। विटामिन ए माँ के दूध और दूध से बनी चीज़ों, नारंगी और पीले रंग के कुछ फलों और सब्जियों में, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियों, कलेजी और मछली में मिलता है। बच्चों को विटामिन ए की पहली खुराक 9 महीने की आयु में और दूसरी खुराक 1.5 वर्ष की आयु में दे देनी चाहिए। उसके बाद हर 6 महीने के बाद विटामिन ए की खुराक बच्चों को दी जानी चाहिए। टीके लगवाने के दिन अगर बच्चे को बुखार हो, सर्दी, ज़ुकाम, दस्त या अन्य कोई बीमारी हो तो आमतौर पर माता पिता बच्चे को टीका लगवाने के लिए नहीं लाते, लेकिन मामूली बीमार बच्चे को टीके लगवाना सुरक्षित होता है। कभी कभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी अक्षम बच्चे या कुपोषण शिकार बच्चे को टीके ना लगवाने की सलाह दे देते हैं। यह सलाह एकदम गलत है। अक्षम या कुपोषित बच्चे को टीके लगवाना भी सुरक्षित होता है। हो सकता है कि टीके की सुई लगवाने के बाद बच्चा रोए या उसे बुखार हो जाए या मामूली दाने या चकत्ते निकल आएं। ऐसा होना बहुत सामान्य बात है। बच्चे को बार बार स्तनपान कराएं और ज़्यादा मात्रा में खिलाएं पिलाएं। अगर बच्चे को बुखार तेज हो जाए तो उसे स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए। खसरे की बीमारी कुपोषित बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होती है, इसलिए खसरे से बचाव के लिए टीके लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कुपोषण बहुत ज़्यादा है तो टीके लगवाना और भी ज़रूरी हो जाता है। अनेक देशों में माताएं गंदगी की हालत में प्रसव कराती हैं। इससे पैदा होने वाले बच्चे के शरीर में टिटनेस के रोगाणु प्रवेश करने का खतरा अधिक रहता है। टिटनेस का रोगाणु गंदे घाव में पलता है, इसलिए प्रसव के दौरान हर हालत में इन सावधानियों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे स्थानों पर हाथ साफ होने चाहिए। प्रसव की जगह साफ होनी चाहिए, अर्थात चारपाई पर साफ कपड़े या रबर की साफ शीट को बिछाना उचित रहता है। गर्भनाल को साफ ब्लेड या चाकू से काटना चाहिए। गर्भनाल काटने के औजार को 20 मिनट तक उबालना और उसके बाद ठंडा करना पड़ता है। इसके पश्चात ही वह इस्तेमाल करने के लायक होता है। सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव के टीके लगवाए जाने चाहिए। टीकों का क्रम इस प्रकार होता है। पहला टीका जो कि गर्भावस्था के 4थे महीने पर लगाया जाता है और इसके पश्चात दूसरा टीका पहले टीके के कम से कम 1 महीने बाद, महिला के पहले गर्भ में 4थे महीने के बाद जब भी ध्यान आए उसे टिटनेस का पहला टीका लगवा लेना चाहिए। उसके 1 महीने के बाद दूसरा टीका लगवाना चाहिए। अगर गर्भ का 9वां महीना चल रहा है तो उसे पिछले 8 महीनों में टिटनेस का एक भी टीका ना लगवाया हो तो उस महिला को टिटनेस का एक टीका ज़रूर लगवा लेना चाहिए। पहली गर्भावस्था के बाद अगर 3 वर्ष के अंदर महिला दोबारा गर्भवती हो जाती है तो दूसरी गर्भावस्था के दौरान टिटनेस का एक बूस्टर टीका ही काफ़ी है।
अगर महिला तीसरी या उससे अधिक बार गर्भवती हो रही है और उसे पहले गर्भ में टिटनेस के 2 और दूसरे गर्भ के दौरान टिटनेस का 1 टीका लगा हो तो तीसरी गर्भावस्था में टिटनेस का टीका लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अगर सुइयों और उपकरणों को सही ढंग से साफ नहीं किया जाता तो उनसे जानलेवा बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसी एडी सिरिंज और सुई से टीका लगवाना चाहिए जो केवल एक ही बार इस्तेमाल की गई हो, उसको नष्ट कर दिया गया हो, या नई असंक्रमित सिरिंज और सुई से ही टीका लगवाना चाहिए। एक ही परिवार के सदस्यों को भी जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए अलग अलग सिरिंज और सुई का प्रयोग करना चाहिए। कई बार जब लोगों को आपातकाल में या कठिनाई की स्थिति में अपने घर छोड़कर भागना पड़ता है तो अक्सर संक्रामक रोग फैल जाते हैं। इसलिए 12 वर्ष से छोटे ऐसे सभी विस्थापित बच्चों को शिविर या किसी बस्ती में पहुंचते ही तुरंत बीमारियों खासकर खसरे से बचाव के टीके लगवाए जाने चाहिए। ऐसी आपातकाल स्थिति में सभी टीके ऐसी सिरिंज से लगाए जाने चाहिए जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता हो। गंदी जगहों पर रहने वाले या कुपोषित बच्चों के लिए खसरे की बीमारी और भी अधिक गंभीर हो जाती है। खसरे जैसी बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए खसरे के शिकार बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता है और प्रशिक्षित हेल्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उसकी जांच करनी पड़ती है। खसरे के कारण अक्सर गंभीर दस्त भी लग जाते हैं। बच्चों का खसरे से बचाव के टीके लगाने से दस्त से भी बचाव होता है। अगर बच्चे को सही समय पर सभी टीके नहीं लगते तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलकर राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सभी टीके लगवाने के लिए सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था बच्चों में किस तरह बीमारी पनपती है और कौन कौन से टीके बच्चों को लगवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए यह एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूरतमंद भाइयों बहनों को ज़रूर भेज दें। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ताकि यह दूसरे बहन भाइयों तक पहुंच सके और सभी बहन भाई इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।